इस वीडियो से आपका स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिकल काम। प्रैक्टिकल काम क्या? आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, आपने मिलियनेयर माइंडसेट समझ लिया, पैसे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं यानी नेटवर्थ, अपनी वेल्थ को कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेवल्स क्या होते हैं, प्लान जिंदगी का कैसे बनता है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि सब का सब आप बन गया होगा। अब प्रैक्टिकल काम, यानी प्रैक्टिकल काम क्या है? आप फर्ज करें जीरो पे हैं, जीरो से आपने लेवल वन यानी $1000 पर मंथ पे कैसे पहुंचना है, फिर $1000 से 5 और $10,000, फिर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम लेवल यानी $1 मिलियन नेटवर्थ अपनी कैसे बनानी है, और फिर उससे जो बड़ा लेवल है, लेवल 4 और 5, वहां पे आप कैसे पहुंचेंगे। तो गौर से आपने वीडियो देखनी है और यहां से आपने प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले बात करते हैं जीरो पे है, जीरो से आप वन पे कैसे पहुंचोगे। जब $1000 की मैं बात करता हूं तो लोगों को अजीब भी लगता है, क्योंकि $1000 2,80,000 70,000 तकरीबन इतने पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। लोगों को 25,000 की 50,000 की नौकरी नहीं मिल रही, तो वो उनको यकीन नहीं आता कि ये कमाया जा सकता है। बहुत सारे ऑप्शन है। मैं नौजवानों की बात करूंगा, दो कैटेगरीज में आते हैं नौजवान। एक जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने डिग्री की हुई है, तो उनको माड़ी मोटी जो है इंग्लिश भी आती है, फिर वो सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, तो वो इस लेवल पे हैं कि वो कोई डिजिटल स्किल सीखे। उनको सूट क्या करता है? डिजिटल स्किल। डिजिटल स्किल में क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? डिजिटल मार्केटिंग मेरे ख्याल में नंबर वन ऑप्शन है। उसके साथ साथ सेम लेवल पे या इससे भी लेवल अबव एआई। एआई आपको पता है कि वो पूरी दुनिया पे एक किस्म की वो हावी होना शुरू हो गई है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एआई उनको रिप्लेस कर देगी। तो डिजिटल मार्केटिंग, एआई, ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, फिर सोशल मीडिया। अगर आप वीडियो बना सकते हो, अगर आप आउट गोइंग हो, आपको ये शौक है, तो उसके जरिए आप पूरी की पूरी बिजनेस एम्पायर बना सकते हो। इसके अलावा 15-20 बड़ी फील्ड्स हैं डिजिटल फील्ड में, जिसमें आप ट्रेनिंग लेकर सीख कर काम स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले अब आपको हम क्या करेंगे, वो जीरो से जो $1000 पे पहुंचना उसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आपसे 6 महीने या 6 महीने से 12 महीने का टारगेट है कि $1000 पे पहुंचना। तो उसमें कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक। पढ़े लिखे हो, जिस मैं कह रहा हूं, अगर तो आपको डिजिटल स्किल कोई सूट करती है। नहीं समझ आ रही तो डिजिटल मार्केटिंग को पकड़ लें या एआई को पकड़ लें। इन दोनों में से एक पकड़ के आपने सीखनी है। फिर आपने पूरा इसका प्लान बनाएंगे। इसका 6 महीने का प्लान क्या होगा कि आपने 1 से 2 महीने के अंदर ये स्किल सीखनी है, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, एक्सरसाइज करनी है, फिर अपनी सर्विसेज ऑफर करना शुरू करनी है। सर्विसेज किसको? फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग आप सीखते हो तो किसको सर्विसेज ऑफर कर सकते हो? आपके इर्द गिर्द यानी आपके इलाके में ही। ये अब वो नई सोच है मिलियनेयर माइंडसेट वाली, कि आप निकलोगे और प्रैक्टिकल काम करोगे। आप अपने ही इलाके के बिजनेसेस को सर्विसेज दे सकते हो। आपके रियल एस्टेट के बिजनेसेस होंगे, कार डीलरशिप्स होंगी, फिर बहुत से स्टोर्स होंगे कपड़ों के और बाकी चीजों के। इन लोगों के पास जाके आप बता सकते हो कि हम आपका फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे पेज बनाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, उससे आपकी सेल्स बढ़ेंगे। दूसरा, एक आप पूरी दुनिया आपके लिए अवेलेबल है। आप फाइवर पे जाएं, आप वर्क पे जाएं, तो इन प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। और इसका पूरे का पूरा हमारा अलग से एक फ्रीलांसिंग का कोर्स भी है, तो आप उससे भी सीख सकते हैं। तो वहां आप जब सर्विसेज ऑफर करना शुरू करोगे, तो वहां से अगर आप सारा प्रोसेस फॉलो करें तो ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर एक स्टेप आगे जाएं, यानी इतना आसान है कि दुनिया में आप सोशल मीडिया यूज करते हो, लेकिन ज्यादातर आप सियासत, क्रिकेट, इन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हो। करियर के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ग्रुप्स बने हुए हैं, यूके में बिजनेसमैनों का ग्रुप है, अमेरिका का ग्रुप है, यूरोप के ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, ये जो टियर 1 कंट्रीज हैं, उसमें घुसें, उसमें लोगों के साथ बातचीत करना शुरू करें, लोगों को मशवरे दें, जो डिजिटल मार्केटिंग है या सेल्स है उसके बारे में अपनी राय दें। तो वहां से आप लोगों की नजर में आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप लोगों से डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं, तो ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जब आप कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, एक दफा आपने कमाना शुरू कर दिया, तो आपको लगेगा कि इससे आसान कोई काम ही नहीं है। जिस तरह मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि $1 मिलियन कमाना कोई मुश्किल चीज है। दूसरी तरफ अब बात करें जी, बहुत से बच्चे हमारे ये भी कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं, हमारी तालीम भी इतनी नहीं है। तो दिमाग अब खोलना, अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो ये 5, 10, 15 हजार लगा के आप यार एक ठेला लगा लो, आप एक रेड़ी लगा लो, आप फूड का एक स्टॉल लगा लो जो हर इलाके में चलता है। आप होल सेल का काम स्टार्ट कर दो, यानी आपका इलाका या कस्बा ऐसी जगह है जहां पे वो शहर वाली सारी चीजें नहीं मिलती, तो आप बड़े शहर के साथ कनेक्ट हो गए, वहां से वो चीजें लेके आए जो सबसे ज्यादा चलती हैं आपके इलाके में या बिकती हैं। तो वो आप एज अ होल सेलर आप दुकानों को सप्लाई कर सकते हो या डायरेक्ट कस्टमर्स को बेच सकते हो। तो इसमें आपने रियलाइज करना है कि इस लेवल पे कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता, और ये मेहनत के बगैर ये सबसे मुश्किल फेज है जीरो से $1000 पे पहुंचने का, क्योंकि इसमें
آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. جو 6 مہینے کا ٹارگٹ ہے, اگین 80% آپ نے اپنا ٹائم لگانا. یعنی آج سے آپ نے اگر ایکسرسائز شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے اسکل سلیکٹ کریں. ہو سکتا ہے پہلے ہی آپ کے پاس ہو, نہیں ہے تو اسی پلیٹ فارم کے اندر, ہوپ ٹو اسکل کے اندر, آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ای کامرس یا جو بھی دوسری کوئی اسکل آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتی ہے وہاں سے سیکھیں گے. پھر 6 مہینے آپ نے لگا دینے ہیں, ہر روز اٹھ کے وہ اسکل سیکھنی ہے, اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے, پھر کام پہ نکلنا ہے. کام پہ نکلنے کا مطلب چاہے آن لائن کرتے ہو, اپنے علاقے میں باہر نکلتے ہو, تو یہ چیزیں پھر اس طرح سے آپ کو ریزلٹس پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گی. اب میرا یہ جو کورس ہے اس میں آپ کا دماغ کھولنا تھا, آپ کو بڑی سوچ دینی تھی اور آپ کو بتانا تھا کہ کیسے آپ سٹیپ وائز اس کو کر سکتے ہیں. جو ایکچوئل ٹیکنیکل سکل آپ نے سیکھنی ہے وہ obviously اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں گے, اور یوٹیوب پہ بھی بہت زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے. میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل لیتا ہوں کہ صرف میری ایک ویڈیو نے بے شمار لوگوں کی زندگیاں بدلی. کیوں؟ انہوں نے کام کیا. میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور خاص طور پہ فیس بک مارکیٹنگ سیکھو. وہ 1 مہینے سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا, آپ کو بیسک اس کی سمجھ آ جاتی. پھر آپ کیا کریں, ایک بزنس, جو سب سے زیادہ بزنسز کسی بھی علاقے میں چلتے ہیں وہ یا ریئل اسٹیٹ کا یا کاروں کا. کیوں؟ کہ ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے, یعنی لاکھوں کروڑوں میں ان کی ویلیو ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ اسکل سیکھ کے آپ پھر اپنے علاقے میں نکلیں. اگر فرض کریں آپ نے کار اگر پکڑنی ہے تو آپ کے شو رومز ہوں گے, ان سب کے پاس جائیں کہ ہم آپ کی مارکیٹ کریں گے, ہم آپ کو کسٹمر لا کے دیں گے. یعنی آپ ان سے جاب نہیں مانگ رہے, ان کو بتا رہے ہو کہ ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, تو سارے راضی ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, کار ڈیلز, فرض کریں آپ اگر لاہور سے ہیں تو کار ڈیلز ان لاہور کا پیج بنائیں. وہاں پہ اب آپ نے ڈیلی پوسٹ کرنا شروع کر دینا ہے, کاروں کی تصویریں لیں, ویڈیو بنا سکتے ہیں. دیٹس دا بیسٹ پلیٹ فارم کلائنٹس لینے کے لیے, کہ آپ جا کے ان کی کاریں سائٹ پہ کھڑی کریں, پھر اس کی ساری فیچرز بتائیں کہ یہ کتنے کی ہے, اس میں جینوئن چیز ہے, کون سا ماڈل ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ آپ لگانا شروع کر دیں ڈیلی کی ایک. اور پھر آپ کو کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اسی ویڈیو کو پکڑ کے آپ نے بوسٹ کرنا ہے اپنے علاقے کے اندر کہ یہ کار اویلیبل ہے. اپنی ویڈیو کو بوسٹ کیا تو وہاں سے اپنا نمبر لگائیں تو آپ کو میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے. جب میسیجز آتے ہیں, پاکستان میں مارکیٹنگ بڑی سستی ہے, تو آپ کا اب نیکسٹ کام یہ ہے کہ ڈیلر کے ساتھ آپ نے اس طرح سے رابطہ بنانا ہے کہ جب بھی کسٹمر آپ کو, پوٹینشیل کسٹمر رابطہ کرتا ہے, ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو وزٹ کروانا ہے, کار دکھانی ہے, اور وہاں سے ڈیل کلوز کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ریئل اسٹیٹ میں بھی چلتا ہے, کاروں میں بھی چلتا ہے. ریئل اسٹیٹ میں دیکھیں آن ایوریج 1 کروڑ سے اوپر کا گھر ہے, اور زیادہ تر جو ڈیلرز ہیں وہ آپ کو 2% سے 7% کے درمیان کمیشن دیتے ہیں. یعنی 1 کروڑ کا آپ گھر بیچو گے تو 2-3 لاکھ صرف ایک ڈیل سے آپ کو ملے گا. یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی, سوشل میڈیا پہ چڑھائی, اور 3 مہینے بعد میری ٹیم کو کال ریسیو ہوئی. احمد صاحب ہیں کراچی سے, انہوں نے ایگزیکٹ جو میں نے بتایا صرف وہ فالو کرنا شروع کر دیا. انہوں نے پیج بنایا, ڈیلر سے جا کے بات کی, اور ان کا میسج ہمیں یہ آیا کہ میری زندگی بدل گئی ہے, میں نے 7.5 لاکھ کمائے ہیں 2 مہینوں کے اندر اندر. یہ 2 مہینے کی ایفرٹ ہے, یعنی اس نے اسکل بھی سیکھی, اس سارے نالج کو جا کے پریکٹیکلی امپلیمنٹ, پورا بزنس سیٹ اپ بنایا, اور 2 مہینوں کے اندر وہ تقریباً $2,000 کے قریب یا اس سے بھی اوپر کمانا شروع ہو گیا. تو یہ اتنا آسان ہے ایک دفعہ جب دماغ کھل جاتا ہے. اگین یہاں پہ امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ وہ جو کنفیوژن والا فیز ہے اس سے نکلو. اب آپ کا پلان بن چکا ہے, اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لو, خود ڈیسیژنز کرنا شروع کرو. اسکل نہیں مجھے سمجھ آ رہی کہ میں کون سے پک کروں, تو اپنی پرسنالٹی کے مطابق سوچو. اگر آپ ڈیجیٹل سوشل میڈیا میں اچھے ہو تو یار ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرو. اے آئی کی سمجھ آتی ہے تو پھر اے آئی کرو. فری لانسنگ, وہ آپ کو کوئی بھی اسکل سیکھتے ہیں اس کو پھر آرڈرز لینے کے لیے وہ آپ کو چاہیے ہوگی, تو سب کا سب اس پلیٹ فارم پہ بھی اویلیبل ہے, اور فیس بک اور یوٹیوب سب جگہ پہ فری بھی پڑا ہوا. تو یہ آپ کا وہ پہلا لیول ہے, یہ 6 مہینے کی مار ہے جو آپ نے کھانی ہے. آپ نے محنت کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ $1,000 نہیں کئی $1,000 تک پہنچ جائے گا. تو یہ 0 سے آپ پہنچ گئے لیول 1 پہ, فرض کریں اس میں 6 مہینے لگتے ہیں. اب اس سے اوپر کیا کرنا ہے, اسی کو آپ نے ایکسپینڈ کرنا, اور زیادہ محنت کریں. پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ دوست یار آپ کے ایسے ہوں جو آپ جیسا مائنڈ سیٹ ہے ان کا, یعنی امیجن کے سب سے بڑے دشمن ہم خود اپنے ہوتے ہیں جب وہ پرانی سوچ ہوتی ہے, پھر ہمارے دوست یار, کیونکہ انہوں نے ڈسٹریکٹ کرنا. آپ نے جب پلان بنانا ہے, اگر وہ سیم وائب آپ سے نہیں ملتی, انہوں نے الٹا آپ کا مذاق اڑانا کہ یار یہ ملینئر بننا چاہو, آ گیا جی ساڈا ملینئر آ گیا, اس طرح سے مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ ڈس آرٹ ہوتے ہو. تو کوشش یہ کریں کہ ان کے ساتھ, ان میں سے جو ایسے لوگ ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ مل کے کام کریں. تو 1,000 کے لیول پہ جب پہنچے تو اسی احمد صاحب کراچی سے میں ان کو ایگزامپل دیتا ہوں, جب انہوں نے ٹیم سے رابطہ کیا میں نے کہا پوری ٹیم بناؤ,
यानी इसी फॉर्मूले को 3-4 बंदे अपने कजन पकड़ो, उनको रखो और स्केल करो। तो उसका अब नेक्स्ट प्लान जो है वो 30 लाख महाना का है, यानी वो रफली $10,000 बनते हैं। तो जब आप एक काम से कमाना शुरू हो गए, अब आपने उसको स्केल करना है। वो आप क्या करेंगे, वो लेवल 1 से लेवल 2 पे पहुंच जाएंगे। लेवल 2 पे आप पहुंचे तो उसमें आपको, यानी लेवल 1 से लेवल 2 का सफर के आप तकरीबन 3,000 मैक्सिमम $5,000 अकेले कमा सकते हैं एक काम से। डिपेंड करता है काम कौन सा, लेकिन ऑन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आपने $10,000 पे पहुंचना तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, एक पूरा बिजनेस सेटअप बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए इसी काम को जो आपने स्टार्ट किया, स्केल करके टीम बनाई, और आपका रेवेन्यू क्या करना है, आपने $10,000 तक लेके जाना है। $10,000 आपके पास आना शुरू हो गए। खर्चा कितना है यार, $10,000 25-30 लाख रुपए बनते हैं। खर्चा कम रखो, 5 लाख, ठीक है, याशी करो, लेकिन पैसे बचाना शुरू कर दो। जो लेवल 2 से फाइनेंशियल फ्रीडम का लेवल है वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटजी है, क्योंकि यहां से आपके पास एक सुपर पावर आ गई है जिसको आपने इस्तेमाल करना है। वो सुपर पावर क्या है? पैसा। पैसे से पैसा बनाना सबसे आसान काम है, मेहनत से पैसा कमाना सबसे मुश्किल काम है। जब आपके पास पैसा आ गया, $10,000 आप महीना के कमाना शुरू हो गए, तो 6 महीनों में आपके पास कई करोड़ रुपए आ गए अगर आप सेविंग करना शुरू कर दे। अब उस पैसे को स्ट्रेटेजिकली आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर देना। क्यों? जब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो शेयर लें। उससे क्या होगा? 2 चीजें, एक महीने का कुछ आपको आना शुरू होगा, दूसरा बिजनेस ऐसा पकड़े जिसकी वैल्यू बढ़ रही है। मीर ग्रुप की मैं एग्जांपल दूं, यानी आज से 3-4 साल पहले इसकी वैल्यू $50 मिलियन भी नहीं थी, अब $1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। तो ये मतलब 2-3 साल के अंदर इसकी कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है। इसी तरह का आप अगर कोई बिजनेस पकड़े अपने दोस्त यार का, अपने करीबी किसी बंदे का, तो वो अगर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमा रहा है, आप उसमें डालते हो 20-30 लाख और उससे 10%, 20% उसका बिजनेस आप खरीद लेते हो, लेकिन साइलेंट पार्टनर होगे। तो जब उसके प्रॉफिट्स आते हैं तो वो आपके साथ मंथली एक प्रॉफिट शेयर करना शुरू कर देगा, जो आप साथ इन्वेस्ट करते रहेंगे। यानी जरूरी नहीं कि एक ही बिजनेस में करें, आप स्प्रेड आउट भी कर सकते हो। यानी रियल एस्टेट में भी कर दिया आपने, कार के बिजनेस में भी कर दिया, फिर इसी प्लेटफॉर्म से जो नौजवान निकल रहे हैं वो काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। और मैं बहुत जल्द जो हमारा प्लेटफॉर्म है द बिजनेस हब, वो लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से टॉप के बिजनेसेस, फास्ट ग्रोइंग बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। तो वहां जाके आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी देख सकते हैं। उनमें आप पैसा लगाओगे, 2 चीजें होना शुरू हो जाएंगी। जब आप $10,000 के लेवल पे पहुंचते हो, महीने का आपको बगैर काम किए हुए पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी, और आपका पैसा ऐसी जगह लगना चाहिए जहां वो मल्टीप्लाई हो। यानी आपने अगर $50,000 जो इस वक्त शायद 1.25 करोड़ या इससे ऊपर बनता है लगाया, तो उसकी उम्मीद ये हो कि ये साल के अंदर अंदर $3 लाख या डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस की वैल्यू बड़ी तेजी से बढ़ती है अगर ग्रो करने वाला बिजनेस है। तो यहां से लेवल 2 से लेवल 3 पे पहुंचने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनते हो। तो इसके अलग से पूरी की पूरी ट्रेनिंग्स हैं। इस लेवल पे आप जब पहुंचते हो तो सबको आपको गाइडलाइन भी मिलेगी, और इसी तरह का प्लेटफॉर्म, जिस तरह ये स्टूडेंट के लिए प्लेटफॉर्म है, बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए मेरा अलग प्लेटफॉर्म है। आप उसको भी ज्वाइन करने के इंशाल्लाह काबिल हो जाओगे। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे आ गए, उसके बाद मैं हमेशा कहता हूं कि अब पैशन को फॉलो करो। यानी आप मिलियनर बन गए, आपका पहला $1 मिलियन की आपके बिजनेस में जो शेयर्स हैं, आपके पास जो सेविंग्स हैं, आपके पास जो प्रॉपर्टीज हैं, वो सब मिला के $1 मिलियन बनता है, और $10,000 आपको पैसिव इनकम में, जिन बिजनेसेस में आपने पैसा लगाया था वहां से आना शुरू हो गया। पहले तो याशी करो, पूरी दुनिया घूमो, घूमना जरूरी है, दिमाग खुलता है। यानी कल्चर्स में आप मिक्स होते हो, आपने अमेरिका का कल्चर देखा, आपने यूके का, यूरोप का, फिर आप दुनिया के मुख्तलिफ मामले में गए, तो डिफरेंट लोगों के साथ जब मिलते हो तो समझ आती है कि यार मैं तो कुएं का एक मेंढक था। यानी एक छोटे से इलाके में रह के मैं समझ रहा था कि यही दुनिया है, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी सोसाइटी सोचती है वही सच है। जब बाहर निकलते हो तो दिमाग खुलता है, और अल्टीमेटली देखें वो आपने लेवल 5 अचीव करना, यानी इलॉन मस्क के लेवल पे पहुंचना। तो उसके लिए जरूरी है कि कोई ऐसा पैशन पकड़ो अपना, जिस पैशन से रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके इलाके, आपके शहर या आपके मुल्क में है, उस प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन लेके आना है एक बिजनेस सेटअप के जरिए। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी ही ज्यादा उसमें रेवेन्यूज आते हैं। लेकिन अब आपका लालच ये नहीं है कि मैंने पैसा कमाना उससे, अब आपका लालच ये है कि मैं दिल से जो करना चाहता था सारी जिंदगी, जो अल्लाह ताला ने मुझे टैलेंट दिया हुआ था, उसको इस्तेमाल करके दुनिया के लिए मैं कुछ करना चाहता था। उस एंगल से करोगे तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे एज अ रिजल्ट जो पैसा है वो मिलियंस में आता है। सो सेम टेक माय एग्जांपल, यानी मैंने इनिशियली
कंसल्टेंसी का 8वां मेरा बिजनेस था, पहले 7 बिजनेसेस फेल हुए, तो 8वां बिजनेस जिसने मुझे $multi-million वाला मल्टी मिलियनर बनाया। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर दिया। मुझे शौक था कि अपने मुल्क के लिए कुछ करूं, अपने नौजवान के लिए कुछ करूं, अपने मुल्क के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ मिलकर कुछ करूं। तो मैंने जॉइंट वेंचर्स करना शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो गया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी प्रोफाइल है। अब जरूरी नहीं कि मेरे वाली लाइन फॉलो करो, क्योंकि मैं तो हर बिजनेस में हूँ, यानी रियल एस्टेट से लेके कारों का बिजनेस है, ई कॉमर्स का बिजनेस है, उसके अलावा हॉस्पिटल, टूरिज्म, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मीर ग्रुप इन्वॉल्व है। लेकिन ये इतना बड़ा पोर्टफोलियो कैसे बनाया, ये मैंने पैशन को फॉलो करना शुरू किया। तो अब मैं 18-18 घंटे दिन के काम करता रहा, मुझे फील नहीं होता, क्योंकि ये मेरी क्रिकेट है, ये मेरा पैशन है, मुझे ये करने से मजा आता है। तो आप भी फिर अपना पैशन पकड़ोगे, उसमें कोई बड़ा काम करोगे, हो सकता है कोई आपकी सोच, जैसे इलॉन मस्क इलेक्ट्रिक कार लेके आया, आप इस तरह की कोई नई चीज जो दुनिया को जरूरत है उस तरह की लेके आ सको। हो सकता है कोई अच्छा काम आप दुनिया के लिए कर सको, नया तालीमी निजाम, नया कोई सिस्टम। तो ये सारे लेवल्स हैं। वहां से जब आप ये वाली मेहनत करना शुरू करते हैं, याशी होती है 6 महीने, आप जितना मर्जी पैसा, जितना मर्जी आप जाके बीच पे बैठ जाओ, आप हर की तरह के मजे ले लो, वो एक लेवल आएगा कि उसके बाद अंदर से आवाज आनी है, नहीं भाई अब मैं तंग पड़ना शुरू हो गया हूँ, कुछ मैंने करना है। तो वो जब ये आवाज आती है तो फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लेवल पहले से हो, उसके बाद आपने फिर पैशन को फॉलो करना, और ये चीज आपको लेवल 4 और 5 पे लेके जाती है। अगेन ये सारे के सारा एक दफा समराइज कर दे तो आपने क्या सीखा। सबसे पहले अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है दुनिया में, आपके अंदर टैलेंट है, कुछ भी कर सकते हो। वो कुछ भी करने के लिए कुछ बेसिक्स हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लियर टारगेट्स कैसे बनते हैं, टारगेट्स के लिए कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि नेट वर्थ कैसे होती है, यानी किसी की वेल्थ, किसी की दौलत कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो सिखाया आपने खुद। अपनी दौलत, अपना लेवल, फिर लेवल्स ऑफ वेल्थ हैं वो कैलकुलेट किया। फिर बताया कि कैसे जीरो से आप 1000 पे आते हो, 10,000 पे आते हो, फिर मिलियनर बनते हो, मिलियनर से आप मल्टी मिलियनर और बिलियनर बनते हो। उसके बाद माइंडसेट, कि सोच को बदलना पड़ेगा बिल्कुल नई पर्सनालिटी के साथ। अब इस सारी चीज को सब का सब आपको सिखाया। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करो, इस प्लेटफॉर्म को अपना घर बनाओ। कोशिश क्या है कि यार 10 मिलियन में से कम 10 इलॉन मस्क तो निकलेंगे। इतना पैसा इस पे लगा रहे हैं, इतनी एफर्ट लगा रहे हैं, तो 10 इलॉन मस्क निकलते हैं। $500 बिलियन आज के दिन में उसकी वैल्यूएशन, उसकी नेटवर्थ हो गई है। तो $500 बिलियन वाले आप अगर 10 इकट्ठे करें तो इमेजिन कितना ये पैसा बनता है। एक इलॉन मस्क जो है उसके पास जो दौलत है वो पूरी पाकिस्तान से ज्यादा। तो मेरी उम्मीद ये है कि इससे बहुत बड़ी चेंज आएगी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि नेटवर्क ऐसा बनाओ, हमारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, जो क्वेश्चंस हों, सपोर्ट टीम है उनके साथ कनेक्ट हों। जो एक पेज का प्लान है वो जरूरी है, उसको बनाओ, जेब में डालो, हर रोज उठ के इस पे मेहनत करनी है खुद ब खुद। जब एफर्ट शुरू करोगे, क्लियर टारगेट आप ये रूहानी निजाम में डाल दो कि मुझे ये चाहिए, और उसके लिए एफर्ट शुरू कर दो, खुद ब खुद रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली मेरी उम्मीद ये है कि आप में से हीरोज निकलेंगे जो ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदलेंगे, अपनी फैमिली की जिंदगी बदलेंगे, अपना इलाका, अपना मुल्क, अल्टीमेटली इस दुनिया को बदले थे। ये मेरा मिशन है। लेकिन आज से आपने इस पे लग पड़ना। फिर इसके अंदर जो सपोर्ट सिस्टम है, पूरा जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसमें देखें, हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया में कमेंट्स करें, ग्रुप्स में इन्वॉल्व हों। और मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्लान्स हैं जो लॉन्च कर रहा हूँ नेक्स्ट लेवल पे। जब आप ये सीख के कुछ लेवल पे पहुंचते हो, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा और उससे बड़े लेवल पे लेके जाने की कोशिश करूंगा। तो अब आपके पास वो सब कुछ आ गया है जिससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तो अब वेट किस चीज का, उठो, आज ही करो। थैंक यू वेरी मच।